बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 2 अगस्त 2026। बज रहे हैं अभी शाम के 6:36 और मैं सच बता रहा हूँ सुबह से मतलब बहुत ज़्यादा ही सो रहा हूँ। कल रात आई थिंक खाना ज़्यादा हो गया था, सो नहीं बहुत भी नहीं आ रहा है, खाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से एक्चुअली अब तक क्या किया, लेट्स टॉक अबाउट दैट अ बिट। वेल अभी तो आज क्योंकि फ्रेंडशिप डे है तो मैं थोड़े ऐसे ही रील्स स्क्रॉल किए जा रहा हूँ। तो नहीं, मेरा एक अर्ज हो गया है कि भाई मील चेक करो। हर दिन कर रहा हूँ, वो भी रिगरसली। क्या पता कुछ पता चल जाए, मिल जाए या फिर वट एवर इट इज़। अच्छा हाँ यार, काम भी अभी याद आया, सो वो भी करूँगा। वेल कुछ कहानियाँ भी बताते हैं। सो जून 19 के बाद से बात करता हूँ मैं। तो 19 तारीख के बाद आई थिंक मेरे को केदार का फ़ोन आता है कि भाई हम लोग सब मिल रहे हैं, ये वो बात यहाँ पे बैंगलोर में, ये भी लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। मैं इनिशियली हाँ बोला, मैं एक्साइटेड हो गया, बट फिर याद आया भाई मेरे को तो जाने देंगे, ठीक है, क्योंकि उसी के अराउंड प्लान बना था कि मैं बैंगलोर जाके सब कुछ रैप अप करके यहाँ आऊँगा। तो मैं इनिशियली हाँ करके निकाला, फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली ये दोनों जाने तो देंगे नहीं मेरे को, खर्चा थोड़ी ना करना है, खुद का खर्चा हुआ तब जाएंगे, वरना चलो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। तो अब बैंगलोर जाते हैं आई थिंक, देख के बोल रहा हूँ, एक सेकंड कुछ तो, अरे बाप रे ये क्या है भाई। तो हाँ गैलरी तो हम लोग शुरू किए थे आई बिलीव, कहाँ क्या वो तस्वीर, कहाँ पे यार इसकी ऐसी की तैसी। हाँ 24 तारीख को हम लोग शुरू किए थे, 26 तक पहुंच गए थे हम लोग। बैंगलोर जाते हुए बहुत ही अच्छे जगह पे रहे, ठीक है। डे 1 भुवनेश्वर रुके होते, आई थिंक हम लोग रुके थे ब्रह्मपुर में, ठीक है, बहरमपुर। तो बहरमपुर में जब रुके थे भाई, बहुत प्यारा जगह था जहाँ पे रुके थे, ठीक है। आई मीन दैट वाज माय फाइंडिंग, तो आई वाज लाइक अच्छी बात है। फिर अगले दिन हम लोग विजयवाड़ा पे रुके थे यार, हाँ विजयवाड़ा में रुके थे। तो विजयवाड़ा में समझ नहीं आ रहा, विजयवाड़ा में रुके थे या राजा उंदरी में, मेरे याद भी नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई एक जगह होगा जहाँ पे रुके थे। ओ माय गॉड, एक तो मम्मी के चक्कर में ट्रिपल बेड ले लिए हम लोगों ने, ट्रिपल बेड यानी कि 3 सिंगल बेड। चलो दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में था पता है भाई, ऐसा एक रूम लिया जहाँ पे पंखे का हवाई ढंग से ना है। मैं जब बोल रहा था दूसरा रूम ले लो, मम्मी ना कर, मैं चिढ़ गया था, मैं लिटरली चिढ़ गया था कसम से, ठीक है। अब भाई उसके बाद हम लोग फिर बैंगलोर एक स्ट्रेच पे पहुँचे। भाई पहली बार वो गाड़ी बैंगलोर पहुँचा, मेरे को लगा भाई आई थिंक मैं चला पाऊँगा। हम लोग शायद ट्यूसडे वेडनेसडे तक सब कुछ ख़त्म करके फिर हम लोग कोलकाता के लिए रवाना देंगे। चलो फ्राइडे के एकदम लेट नाइट पहुँचते हैं, ज़्यादा लेट नाइट भी नहीं, इट्स अराउंड व्हाट, येस अराउंड 11:40 वी रीच्ड, ठीक है। हम लोग पहुँचे। अब उसके बाद क्या होता है अब मैं बताता हूँ। सैटरडे के दिन हमारे मतलब मेरी बचपन के दोस्त के पापा ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में भी हैं, तो उनसे बातचीत किया कि हाँ आप ये कर लो। अब भाई मैं लॉजिकली यही बोलूँगा कि फ्राइडे आए हैं, सैटरडे संडे रेस्ट करो, मंडे सब चीज़ें रवाना करवाओ, ट्यूसडे
उसी के बीच में मंडे ही देखो, आई अंडरस्टैंड, मेरे को 2 सिलेंडर सरेंडर करना है, आई गेट इट, बट ऑब्वियसली नीड टू बी लिटिल सीन एज वेल। ठीक है, मैं पैकिंग का देख लेता, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी जो है ना, मैं एक चीज़ रिग्रेट कर रहा हूँ, अपना टेबल ना लेके आके। हाँ, जो मेरा एक टेबल था वो मैं नहीं लेकर आया, मैं वहीं पर ही छोड़ दिया है, चाहिए नहीं इसीलिए बोल के। मुझे इतना पता भी नहीं था कि भाई वो मेरे सबसे बड़ा गलत डिसीजन पड़ गया। अभी मैं जगह ठीक किया हुआ हूँ, सब कुछ, टेबल है ही नहीं मेरे पे। मेरे को लगा कि भाई मैं टेबल वेबल कुछ करूँगा, जुगाड़ खरीदूँगा यहाँ पे, घंटा कुछ पापा बोल रहा, भी कोई खर्चा ही नहीं करना है इन सारी चीज़ों पे भाई, जो इम्पोर्टेंट है उस पर भी नहीं करना है। क्या ही बोलूँ, मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है एनी विच वेज। अब प्लान मेरे दिमाग में यही था। मेरी महान माँ ने क्या किया पता है, संडे ही बुलवा ले लो, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन बाहर नहीं खाना था उस दिन भी बाहर का ही खाए, वो भी एक्सेस। और अभी मेरे नाम पे खुद पे एक क्रेडिट कार्ड है जो मेरे को जून में तो नहीं, हाँ मई के एंड में मिला था, तो भाई ऑलमोस्ट 11,000 खर्चा हुआ। और ऐसा है कि पहली बार मेरे खुद के खर्चे मिला के आई थिंक अराउंड 1500 हुए थे, बाकी के जो भी बच्चे कुचे थे सब स्टोर, मम्मी पापा इस पे। और मेरे को बोला गया 1500 से ज़्यादा वो खर्चा नहीं करना वरना कार्ड ही उड़ा दूँगा तेरा। मैं लाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मंडे चलो रेस्ट किए, बट देन आई वाज नॉट कंफर्टेबल एनीथिंग ऑन दैट पार्ट। ट्यूसडे स्टार्ट किए, ठीक है, कसम से आई वॉज नॉट इन अ मूड टू लीव। एक तो अर्ली मॉर्निंग शुरू करो वो तो चलो अलग बात है, आई वुड प्रेफर दैट, बट यार जाने का मन नहीं कर रहा कसम से। पहली बात कि भाई यहाँ पे मैं कर ही क्या रहा हूँ, आई रियली डोंट नो। दूसरा, ठीक है, हर वक्त ये करो वो करो, दिमाग ख़राब हुआ है। एंड देन यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आए। हम लोग चलो स्टार्ट किए थे, आई बिलीव स्टार्ट करने वाला दिन कौन सा था, देख के बोलता हूँ, आई थिंक 28 को तो सामान गए, 28-29 जून मंडे था। हाँ, हम लोग 31st को स्टार्ट किए, नहीं 30th, हाँ 30th को स्टार्ट किए थे, ठीक है, 30th को स्टार्ट किए थे एंड 30 जून को स्टार्ट किए। सीधा हम लोग गए, फिर से मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक जाते हुए विजयवाड़ा में थे, आते हुए राजा मुंदरी में थे, कुड भी। एनीवेज अब रुक गए, फिलहाल जो राजा मुंदरी पकड़ लो अभी जाते हुए, और आते हुए विजयवाड़ा, कुछ जगह चेंज हो गए, बाद में कभी और बोल दूँगा। तो विजयवाड़ा राजा मुंदरी पहुँच गए। अब वहाँ पे पापा पहले बोले, पापा को ठीक नहीं लग रहा है ऑब्वियसली भाई, एक तो भाई ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर से बाहर का भर भर के ठूस के खा रहे हैं, सो ऑब्वियसली गट पे तो प्रॉब्लम होना ही है। और ही इज़ द ओनली वन हु हैज़ टू ड्राइव। मम्मी को तो ज़्यादा दे भी नहीं सकते क्योंकि ये भाई एक चीज़ समझ गया, हाईवे पे है ना, मम्मी अगर चलाई तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही काम रहना पड़ेगा, और भी ज़्यादा काम से भी काम, ठीक है। ठंडा दिमाग अगर नहीं हुआ ना पगलैट हो जाऊंगा। बट एनीवेज फिर हम लोग पहुँचे 30 तारीख की रात को, तो होटल अच्छा मिला, अच्छा गुड, ठीक है। और मैं और माँ का बाहर खाने गए, मैं तो बिरयानी मस्त पिला, अब क्योंकि आंध्रा है तो अच्छा बिरयानी तो खाना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। बाबा ने सब मंगवाया। उसके अगले मतलब रात को ही, मतलब जब सो गए थे आई थिंक अराउंड 3 बजे, ठीक है, एक तो एसी
भाई उस कमरे का एसी इतना पावरफुल था ना, किसी भी इंसान को लेटे लेटे बीमार कर दे। तो पापा मेरे शिवर कर रहे थे, मैं और पापा तो बेड पे सो रहे थे। मम्मी बोली नहीं मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं ही नीचे सो जाती हूँ। So I was like okay। भाई मम्मी पापा कितने शिवर कर रहे थे, I was like damn, not a good sign। तो अब बाबा को मैंने दूसरे साइड पर लेटाया कि बाबा आप उस साइड आ जाओ, मैं इस साइड हूँ। और सबसे भाई बुखार उनको हो गया, तो फिर उल्टियाँ भी की हैं, लूज मोशन भी था, जो तबीयत ख़राब था। तो अब मैं क्या किया, मेरे को बोला गया, मम्मी ने जैसे सुबह उठे बोला एक काम कर, तू नारियल पानी और केले लेके आ। अब एक अनजान शहर में हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि केले और ये लेके आऊँ नारियल पानी। कोइंसिडेंटली वीकडे तो था ही, तो ऑब्वियस रीजंस। और भाई मेरे को आई थिंक मैं पैदल ही अराउंड 1.5 किलोमीटर चल कर गया, मैं कसम से मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। दो एरिया उतना सुनसान नहीं था, ये अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जूलर्स के दुकान थे। सो वही अब हम तो निकले। अब मैं अकेला निकला, तो फिर मम्मी बोल रही है एक टाइम नॉनवेज मत खाना, ये वो। मैं क्या खाने जा रहा, क्यों खाने, मेरा दिमाग सटक गया था। क्योंकि भाई पहली बात, आपको जब बोला गया था कुछ चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सोच के किया करो, नहीं किया आपने, एंड यू एक्सपेक्ट मी टू बी वेरी नॉर्मल विथ इट। अगर इतना ही था कि खिलस था कि भाई बिजनेस 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 बिजनेस, मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकते, भाई वो लोग अच्छे से ऑपरेट कर रहे थे। अगर हम लोग 2 दिन भी लेट अगर होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये मेरा मेन पॉइंट था, हेल्थ कम्स फर्स्ट। एक तो टेक्निकली मेरी इज्जत पे हम लोग निकले, ठीक है, गाड़ी से जाने का आइडिया, तो दैट चीज़ें और लेकर आए, क्योंकि भाई ट्रेन का मिलना ही बड़ी बात है। ट्रेन बुकिंग भी यू नीड, आई बिलीव यू नीड, बिलीव क्या, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड फॉर लॉन्ग ट्रिप्स कि भाई लेना बहुत टाइम पहले लेना पड़ता है। सो आई वाज लाइक दैट। एक सेकेंड, अच्छे। एनीवेज, तो अब भाई मैं चलो दोपहर में मैं रोटी और पनीर खाया, बट तंदूरी रोटी बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा। रात में भी वही खाया, बट उसके साथ कुछ चिकन विकन खाया था, आई डोंट रिमेम्बर। फिर खा के आ गए, अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़े। और अब भाई पूरी जाने का प्लान तो कैंसिल ही हो गया, सीधा हम आ गए घर, मतलब स्टार्ट दिए घर की ओर। ये भाई इतना बड़ा गड्ढा है, मेरा दिल है मेरी जान। एनीवेज, तो अब भाई स्टार्ट किए, बहुत सारे आम बेचने वाले मिले, भाई क्या ही आम थे। बट एनीवेज वही ब्यूटी है जब आप आंध्रा क्रॉस करते हो, आम। एंड जैसे जैसे उड़ीसा बॉर्डर घुसे भाई अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि उड़ीसा के हाईवेज में बोला है यू कैन नॉट ड्राइव मोर देन 80, तो बिलो 80 मेंटेन रखना पड़ता है, स्पीड ब्रेक होता है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हाँ यही था। फिर आए घर, और क्या, घर आके वही रेस्ट किए। आई थिंक सो हम लोग आए थे 2 तारीख, ठीक है। 1 तारीख अपन पूरा वहाँ पे मेन क्या बोलते वहाँ पे थे, राजा मुंदरी में थे, एंड 2 तारीख घर। अब आई थिंक मम्मी को मैं देखता हूँ, इट वॉज सम वीकेंड। अब तेरी भैंड अभी मैं एक बार देख लेता हूँ, जुलाई ख़त्म हुए, पिछले महीने की बात है, 2 तारीख को, तो इसी एग्जैक्टली 1 महीने पहले वी वर ऑन रोड ड्राइविंग। ए भाई तू मत खोल,
तू घटिया है, हाँ तू भूल जा। तो हाँ हाँ लो भाई, अब भागना पड़ रहा है दुकान, क्योंकि अपेरेंटली दुकान में कुछ हुआ है। सो मैं बाकी का स्टोरी चलते चलते बोलता हूँ। सो अब हाँ, 2 तारीख वॉज अ थर्सडे एंड वी गेट अ कॉल ऑन से सैटरडे फ्राइडे, ठीक है, कि भाई आपका सामान आ गया। अब पैनिक मोड पे बाबा आसची ठीक है। तो अब हम लोग को एक घर भाड़े पे लेना था, फाइनलाइज सब हो गया था, ठीक है, बट लिया नहीं। तो क्या लीगली कुछ हुआ नहीं था, चाबी वाबी का सीन था। सो अब वो सब करवा लिया इमीडिएट, पटापट। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, सामान रखें। सामान आया आई थिंक कोई एक वीकडे पे। भाई एक तो यहाँ का बरसात, गीला सब कुछ कर देना, रास्ते में पानी भर जाना है, क्या ही बोलूँ फिर मैं। एनीवेज वो सब तो चलो इज सेकेंडरी थिंग। अब मेन चीज़ पे आता हूँ, सामान रखना शुरू किया। भाई मेरे को पता नहीं था कि एक बक्से में साबुन लीक कर गया है। हाँ, तो फिर सामान वामान रखना शुरू किए। मैं अकेला देख रहा था, एक राउंड ट्रक पे आया एक बहुत सारे सामान, फिर दूसरे राउंड पे आया बहुत सारा सामान। इतना सारा सामान देख के मैं सोचा घर पे फिट होगा, हो गया कोइंसिडेंटली। बट एक चीज़ बाद में फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई यू नीड टू बी मोर विजिलेंट, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वहाँ पे आके फिट विट करवा दिए, रख दिए। इनफैक्ट खोला बहुत ही कम बॉक्सेस है, क्योंकि चेक करना था किस पे क्या था क्या नहीं। किड बैग मेरे को ढूंढ के निकालना था, तो वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि दैट वाज इम्पॉर्टेंट टू मी। और हाँ, एक पे तो मेरा बैड ग्रिपर भी है, मेरे को ग्रिपर निकालना होगा, बॉक्सेस खाली करने होंगे, टेबल लाना ही पड़ेगा। सो हाँ, वो आई थिंक मैं कल करूँ, देखा जाएगा जो भी है। सामान आए, फिर ज़्यादा अभी क्या बोलते हैं, दुकान जा रहा था, आ रहा था, बीच बीच में जाके कुछ चीज़ें लेके आए, जैसे कि ये टेबल, सीढ़ी, किड बैग और चिमनी। ठीक है, अब चिमनी, अब तो वापस चलते हैं जून में। तो हम लोग जिस दिन पहुँचे उसके अगले दिन एक फैमिली, हम लोगों ने जो एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ था हमारे सोसाइटी के गेट के सामने, तो वो देख के एक जने ने फ़ोन किया। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो आए कि बोले हम तो ये वो फलाना ढमकाना, वो पहले बोले कि वी विल लेट यू नो, ठीक है। फिर अचानक आई थिंक कुछ हफ्ते पहले, पापा के बर्थडे वाले हफ्ते में ही, ठीक है, दे आर लाइक हम वहाँ पे मूव इन करना चाहेंगे। मेरे को फ़ोन आता है सबसे पहले, क्योंकि मेरा नंबर विजिबल था। तो चिमनी चाहिए होगा ये वो, मैं तो इनडायरेक्टली मैं डिक्लाइन ही कर रहा था कि भाई नहीं दे सकते, आप थोड़ा अपना देख लो, ठीक है। बट फिर पापा मम्मी ने बोला नहीं यार, लेके आए। उस पर भी आई थिंक अराउंड 2-3 किलो एक्स्ट्रा हुआ था, पापा को देने पड़े थे इसके एक्स्ट्रा। क्या ही बोले। बाबा फिर अपने बर्थडे के दिन चले गए बैंगलोर देने। चलो भाई पहले स्टोर पहुँचते हैं। दुकान बंद करने का समय आ गया है फाइनली। एक्चुअली हुआ यूँ कि कुछ कस्टमर्स आए थे एंड शायद यूरिन करते हुए थोड़ा यूरिन बाहर गिरा होगा, तो ऑब्वियसली भाई को वो थोड़ा संभालना था। लकीली सब हैंडल हो गया हमारे आने से पहले ही, जो कि अच्छी बात है। बट यू नो व्हाट एक्चुअली इज़ डिसअपॉइंटिंग, ये जो क्या बोलते हैं हाउस हेल्प सर्विस प्रोवाइडर्स, आज की बात है, तो 2 फ़ोन से बुकिंग किया हुआ था, ठीक है। पहले फ़ोन से बुकिंग किया हुआ था, वो बंदा कैंसिल ही कर दिया, कुछ रीज़न नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है, फेयर पॉइंट। अब दूसरा एक और फ़ोन से बुकिंग किया,
भाई पहले तो एक बंदा आने वाला था, वो 12 मिनट दूर था, उसने कैंसिल कर दिया। फिर एक और बंदे को दिया गया, वो बंदे को फिर मैं लाइक बोल रहा है कि लोकेशन पे आ गया है। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, एक बार फ़ोन कर ले तो पूछ लो किधर है। तो मैं बोला चलो आप किधर हो, मैंने पूछा कि आप किधर हो, यहीं है क्या, किधर है, बोल के ऐसे बोल ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ 10 मिनट बाद आया ही नहीं है। आई एम लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर बंदा बोल रहा है कि सर कल आके कर दे। मैं मुंह पे बोला कि भाई मैं पागल हूँ जो कि मैं आज बुकिंग करूँगा कल के लिए। कुछ रीज़न हो गए मेरे कि भाई गंदा होके पड़ा हुआ है, हालांकि ज़्यादा कुछ गंदा है भी नहीं, वो मैं भी कर सकता हूँ। मैं किया नहीं क्योंकि भाई मेरे को करना नहीं था आज। कल वैसे भी क्या बोलते हैं हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ आएंगे सुबह, सो दे विल डू इट। इट वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड गेस व्हाट, उसके ऊपर से बोलते ना, एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अब अपेरेंटली हुआ यूँ कि अर्बन कंपनी से पहले KI कॉल आता है। हाँ बोलना, तो वो तो कोई कुछ रिप्लाई विप्लाई देने से रहे ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद एक प्रॉपर ह्यूमन कॉल आया है। तो वो बंदा बोलता है सर कमर्शियल स्पेस था इसीलिए हम लोग कैंसिल कर दिए, मतलब पार्टनर कंफर्टेबल नहीं था आने में, ये वो। मैंने बोला अगर वो बात है तो पहले बोलना चाहिए था, जो कि बंदे ने बोला नहीं। मैंने बोला मैं क्या पागल हूँ जो कि मैं बुकिंग का ये किया हूँ, तो हम लोगों को तो ये बताया भी नहीं गया वाला फ़ोन पे। उसके बाद वो बोल रहा है अरे अच्छा ये बात है। वो बोला ये हाँ यही बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना घटिया सर्विस हो रहा है ना दिन भर दिन अर्बन कंपनी का, एटलीस्ट बंगाल में बोल सकता हूँ। बैंगलोर की अलग बात है, बैंगलोर में ऐसा कुछ होता है नहीं, बट कोलकाता में भाई इट इज़ बैड। लास्ट टाइम में ऐसा ही कुछ सिमिलर चीज़ हुआ था, मतलब दे वर सपोज टू कम एंड देन दे डिडंट टर्न अप, और वो घर की बात है भाई। इवेंचुअली 4 जने आ टपके, ठीक है, तो एक को तो भगा दिया गया, लिटरली भगाया गया है। मैंने बोला नहीं वो कैंसिल कर दिया ये वो बोल के। भाई इट वॉज सो अनोइंग। तो बारिश बोल रहा था कि हाँ बारिश हो रहा है तो शायद देर हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट, बट अभी बारिश का बूंद भी नहीं है। एक क्लिप कट गया था, बारिश हुआ था दोपहर को, तो भाई अब आई कैन नॉट गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। ये साले इनको आना नहीं है, ये नाटक करेंगे। तो मैं बाहर आया हूँ सो दैट आई कैन शूट द क्लिप। खैर कोई नहीं, कमिंग बैक टू द स्टोरी, बैंगलोर से सामान तो लेके आ गए घर पे से, वो भाड़े वाले घर पे रखे। भाई मैं इक्का दुक्का बार गया हूँ, एक बार गया भाई, जैसे मैंने बोला साबुन लीक हो गया। हमारा जो साबुन का क्या कपड़े धोने वाला जो साबुन का पाउडर होता है ना, अपेरेंटली वो इतना ज़्यादा जर्क खाया होगा, मतलब मेरा थॉट है, आई मीन आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग दिस इज़ व्हाट हैड हैपेंड। इतने ज़्यादा जर्क्स लग गए थे कि इवन द सील्ड डस्टबिन, सॉरी हाँ टेक्निकली डस्टबिन ही है वो, द सोप डस्टबिन, मैं इसको ऐसे ही नाम देता था, वो इतना ज़्यादा जर्क खाया कि उसके वो सील्ड से अंदर से निकल के आया, और ऊपर से पानी और अंदर से घुसा उसमें, जिसकी वजह से पूरा बॉक्स सॉगी हो गया था। अभी वो बक्सा पड़ा हुआ है वैसे ही। एंड मेरा स्पीकर वाला बॉक्स थोड़ा सा मेरे को अब लग रहा है थोड़ा डाउटफुल, बट खैर कोई नहीं, वो मैं कल जाके एक बार लेकर आऊँगा, क्योंकि भाई एक तो चलो मेरा टीवी टूट गया है, जैसे मैंने पहले ही बोला था। अब टीवी लेने के लिए पैसे भी मिल गया था, वो भी मैंने बोला था, बहुत अच्छा खासा अमाउंट भी जोड़ के रखा हुआ है, बट अभी ख़रीदना मना है अकॉर्डिंग टू बात। अब मेरे को तो भाई कुछ सेटअप वेटअप चाहिए होगा। पापा बोल रहे हैं अभी डाइनिंग टेबल को इस साइड करेंगे। अरे यार मैं पढ़ूंगा कहाँ पे बैठ के, फिर अजीब ही है। एक तो 2 BHK का घर है, घर भी नहीं बोलना चाहिए उसको, वो एक मैच बॉक्स है, ठीक है, और एक तो वो मैच बॉक्स है, ऊपर से ना मेरे पढ़ने लिखने का एक जगह है, ना मेरे लिए खुद के लिए जगह है, मेरे को मम्मी के साथ बेडरूम शेयर करना पड़ता है भाई। और ऊपर से क्या है ना कि मेरे को तेज़ पंखा, और इन जनरल मेरे को ठंडे में सोने में लाइक
ठंडा रूम में सोना पसंद है, और वो मम्मी वाला कमरा थोड़ा गर्म रहता है बिना अगर एसी चलाओ तो, ठीक है। तो मम्मी को कभी कभार पंखा स्लो करवाना होता है, एसी ऑफ करके रखना पड़ता है, इतना ठंड लग जाता है। अब बैंगलोर में क्या आदत था, मैं खिड़की खोल के सो सकता था। एक तो रीज़न ये है कि भाई वहाँ पे अगर मैं सोता भी था तो नेट मैश लगा कर सोता था, जिसकी वजह से मच्छर ज़्यादा नहीं काट ही नहीं पाते थे इनफैक्ट। और दूसरा रीज़न ये भी था कि भाई एक बैंगलोर में रात के टाइम पे ठंडी हवाएं चलती है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो पूरा भद्दा ह्यूमिडिटी है भाई। मैं देखो अभी रात के अभी बज रहे हैं 9:21, अभी भी पसीने हैं, स्किन हल्का हल्का सा शायद क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टिव बन गया होगा, पता नहीं, समझ में आ नहीं रहा है कि नहीं, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, आपको तो घंटे ही समझ में आ सकता है। तो भाई एक तो अनकम्फर्टेबल में सोना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इट्स अनकम्फर्टेबल। ऊपर से तकिए तक मेरे को ढंग से नहीं मिला। आज जाके फाइनली मैंने अपने तकियों पे, जो मेरे बैंगलोर में तकिए थे उनमें मैंने कवर चढ़ाए, फाइनली जाके उस पर सोया भाई। अच्छा खासा दोपहर में सोया मैं पहली बार बैंगलोर से आने के बाद, और वो भी मम्मी वाले कमरे में बहुत पीसफुली सोया बस टुडे। वरना पापा वाले कमरे में अच्छे से सो गया था, पर फिर क्या है ना मेरे को रात में उतना आवाज़ पसंद है। पापा टीवी चला के रख देते हैं, आई थिंक अराउंड till 2 AM he puts on TV, that's one thing। मेरे को उस चीज़ से थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, तो भाई पापा के साथ भी नहीं सो सकता हूँ इस कारण से। वरना मैं तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पापा के साथ सोने में ही हूँ, एक आराम से कंफर्टली पापा को हक करके सो सकता हूँ, और क्या। बट सही में यार, ये जब से बैंगलोर से आया हूँ ना, मेरे लिए पर्सनली दिक्कतें बढ़ रही हैं। अभी जैसे कि कल बाबा को एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाना, उनके यहाँ पे अराउंड समवेयर हियर ही हैज़ सम सॉर्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं, ब्लिस्टर है कि पिंपल है कि क्या है, स्टिल नॉट फिगर्ड आउट। आई थिंक पिछले 2.5 साल से मैं देख रहा हूँ वो है। पापा ने खुद बोला था कि हाँ बेटा दबा दे, मैंने पूछा पापा ये दबा दूँ, हाँ दबा दे, तो पस निकला था। बट फिर वही कि भाई ना फूलता ही है, अभी इतना फूल गया कि भाई बेचारे को टी शर्ट या शर्ट पहनने के बाद तो हल्का सा भी कुछ यहाँ पे कांटेक्ट होता है ना, दर्द हो रहा है, और सीट बेल्ट भी ढंग से नहीं लगा पा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। तो वो एक है भाई। फिर अभी पापा वो देखेंगे, अब मैं जो है अभी वो क्या बोलते हैं बालकनी कम स्टोरेज स्पेस, उसको क्लीन आउट थोड़ा और करूँगा। तो वो एक है, क्योंकि फिर मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जो है कपड़े सुखाने के लिए 3 लाइनें बनाओ रस्सियों का, सो जिससे भाई कपड़े वहाँ पे सूखे इंस्टेड ऑफ इट्स देयर ऑन दी प्लेस विच आई क्लीन। अब क्या है ना कि वहाँ पे देने का एक ही रीज़न है, क्योंकि फिर वो छत पे फिर यहीं जाना पड़ता, छत पे जाके दे सकते हैं यहाँ पे कपड़े, वो प्रोविज़न है, बट दैट्स नॉट अ थिंग रेगुलरली कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार यहाँ पे बरसात कब हो जाए यू नेवर नो, जस्ट लाइक बैंगलोर। और यहाँ पे भी बहुत हैवी बारिश हो रही है इस साल, जिसकी वजह से बहुत पानी घबरा रहा है। जिस दिन पापा ही वापस आए थे बैंगलोर से कोलकाता, ठीक है, हाँ, उसी दिन आई थिंक मैं स्टोर में ही पड़ा हुआ था, खाना वाना कुछ तो ऐसा किया नहीं था, मम्मी भी घर पे ही थी। आई थिंक पानी अराउंड इतना तक तो भर गया था, बोल रहे अकॉर्डिंग टू व्हाट बाबा हैड सीन। तो हाँ ये है भाई, कसम से इस शहर का बरसात भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यार कभी कभार। खैर एटलीस्ट बरसात के सीज़न में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बैंगलोर में तो भैंसकियाँ कोई भी दिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब बारिश हो जाए, यू नेवर नो। ये साला अक्टूबर में भी बारिश हो जाए, जनवरी में भी बारिश हो जाए, फरवरी में भी बारिश हो जाए, यू नेवर नो, रियली नेवर नो। दिसंबर में भी भैंसकियाँ हो जाए, इतनी घटिया है वहाँ की बारिश। साला किस्मत खोटा है तो क्या करेगा बिन पहनदीदा लोटा। नॉनदलेस बट अभी मेरे को कुछ तो जुगाड़ करना होगा भाई अपने लिए,
भाई एक तो मेरे को अकेले सोने का आदत है, ठीक है। एसी ना तो मेरे को चलेगा भाई, मेरे को पंखा फुल स्पीड में। मैं लिटरली ऐसा हुआ है कि इन कुछ दिनों में कि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉल में जाकर सोया हूँ भाई, स्टैंड फैन लगा कर सोया हूँ। इट इज़ सो, मतलब क्या बोलूँ मैं, घर गर्म हो जाता है। और माचिस की डिब्बी है भाई, वो लिटरली माचिस की डिब्बी है, ना स्पेस है ना कुछ है भाई, भर भर के बस सामान पड़ा हुआ है। ऊपर से क्या बोलते हैं, अगर मैं जनरली बोल रहा, अगर मौका मिलता ना मेरे पास, अगर उस टाइम पे खुद के पैसे होते अराउंड 60-80 लाख रुपए, मामा को दे के नानी वाला पुराना नानी वाला घर ले लेता, जो कि घर से 1 किलोमीटर ही दूर था, पैदल डिस्टेंस टू बी ऑनेस्ट, वो ले लेता। क्योंकि अभी वो लोग जो है कहीं मध्यम ग्राम में रहते हैं, सो उनके घर पे तो ऑब्वियसली अभी पर्सनल बातचीत, आई मीन होता है ना हर परिवार में बर्तन खड़कते हैं, वही है, बातचीत नहीं होती है सच में। जो चलो तब भी हो जाती है, बट मामा का तो बात ही नहीं होता है। क्या ही बोल सकते हैं भाई, फैमिली डायनामिक्स, इट्स देयर थिंग, लेट देम हैंडल इट। मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता। नानी तो भूल भी चुकी है मुझे, उसका मुझे उतना भी अफसोस नहीं है, बट ठीक है, जो है सो है भाई। आई डोंट हैव टू बॉदर ऑन सच थिंग्स। खैर अब कितनी देर में दुकान बंद करते देखना पड़ेगा, मुझे भूख लग रहा है। चलो। अरे क्यों भौंक रही है कुत्ते इतने? शायद इन लोगों ने CJB का प्रोटेस्ट देख लिया होगा गलती से। खा पी के घर वापस आ गए हैं, एंड हाँ यही था, शाम को शुरू किया। यार भाई कितना कुछ नरेशन पे था, सोच रहा हूँ कितना बक सकता हूँ मैं। खैर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया, अगर पसंद है यू नो द ड्रिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। चलो इसको एडिट करके अब सोने चलता हूँ। बाय बाय।